देश में भले ही एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही हो, लेकिन बात अब शायद पहले जैसी नहीं होगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कई बड़े चैलेंजेस होंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जनता का मूड पता चल चुका है। एनडीए को 543 में से 293 सीटें मिली हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 232 सीटें आई है। बात अगर बीजेपी की करें तो इसको सिर्फ 240 ही सीटें मिली है, जबकि उम्मीद 300 पार की थी। माफ कीजिएगा, 400 पार की थी, क्योंकि 400 पार का बीजेपी लगातार नारा लगा रही थी। बीजेपी के पास अब बहुमत नहीं है। ऐसे में एनडीए के सहारे सरकार बन जाए तो फिर अब चुनौतियां काफी होगी। साथ ही यहाँ पर कामकाजी फैसले लेते समय बीजेपी को सहयोगी दलों का भी ख्याल अब रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर अब गठबंधन की सरकार होगी। साथ ही जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री के सामने अगले 5 साल में कौन कौन से बड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। ग्राफिक्स के जरिए इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चैलेंज से शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी के सामने पहला चैलेंज कौन सा होगा? पूर्ण बहुमत ना होने की वजह से अब कुनबे को यहाँ पर प्राथमिकता देनी होगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने परिवार को एकजुट रखना बड़ी चुनौती होगी। कानून और बिल में अब सरकार को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का भी ख्याल रखना होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर पीएम मोदी के सामने दूसरा चैलेंज क्या होगा। ये बात तो जग जाहिर है कि नीतीश और नायडू बीजेपी के दोनों ही साझेदार उनके प्राथमिकता वाले मुद्दे पर कभी एकजुट नहीं रहे हैं, और नीतीश और नायडू दोनों ही नेता कीमत वसूलने के माहिर रहे हैं। अब बजट से लेकर राज्य तक के लिए वो मोदी सरकार से कुछ और ज्यादा की उम्मीद करेंगे। अब स्पेशल राज्य का मुद्दा बड़ा बना रहेगा। साथ ही अब बात करेंगे पीएम मोदी के सामने तीसरा चैलेंज कौन सा है। बीजेपी के सहयोगी दलों की विचारधारा उससे अलग है। कई मुद्दों को लेकर सहयोगी दलों और बीजेपी के बीच सोच का काफी अंतर है। यही वजह है कि कॉमन सिविल कोड पर मोदी सरकार को थोड़ा थमकर कदम बढ़ाने पड़ सकते हैं। साथ ही पीएम मोदी का चौथा चैलेंज कौन सा होगा, इस पर अब बात करते हैं। पीएम मोदी ने अपने विजयी भाषण में इसके संकेत दिए थे कि उनकी सरकार बड़े फैसले लेगी, लेकिन ये 5 साल मोदी की मैजिक की चमक को फिर से वापस लाने के लिए भी होंगे। इसके लिए मोदी सरकार को अपनी नीतियों को और धरातल पर उतारना पड़ेगा। पीएम मोदी के सामने 5वां चैलेंज कौन सा है? आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, और ऐसे में बीजेपी पर अब तीनों राज्यों में बेहतर प्रदर्शन का दबाव रहेगा। दिल्ली को छोड़ बाकी 2 राज्यों में लोकसभा चुनाव के नतीजों में पार्टी की टेंशन अब और बढ़ा दी गई है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल में कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे और किस तेवर के साथ काम करेंगे, अब इस पर बात होगी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर ये करेगा। पिछले 2 बार से केंद्र में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिल रहा था, लेकिन इस बार किसी तरह एनडीए को यह बहुमत मिला है। ऐसे में नरेंद्र मोदी को अपने कई एजेंडे किनारे रखने जो है वो पड़ सकते हैं। बीजेपी को 240 सीटों पर जीत मिली है और बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए। हालांकि एनडीए को यहां पर 293 सीटें मिली है, और ये सरकार बनाने के लिए काफी होती है। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर 28 सीटें जीती है और एक एनडीए को बहुमत के आंकड़े तक ले गई है। वहीं यहाँ पर इंडिया गठबंधन बहुमत से 40 सीटें पीछे रह गया है। नरेंद्र मोदी के लिए ये स्थिति बहुत सहज नहीं है। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले 2 कार्यकाल में काफी मजबूत स्थिति में थे। नरेंद्र मोदी के पास गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे, अगर उस वक्त की बात की जाए, तब भी प्रचंड बहुमत वाली सरकार थी। हालांकि ये है कि यहाँ पर हकीकत जो है वो ये है कि बीजेपी की कमान मोदी के पास आने के बाद से ही एनडीए का कुनबा छोटा होता गया।
और इसी के साथ ही अकाली दल और शिवसेना बीजेपी के दशकों पुराने सहयोग रहे थे, लेकिन दोनों कब अलग हो गए इसका जो पता है वो धीरे धीरे ही चला। और इस बार जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो उन्हें सरकार चलाने के लिए सबके साथ सबको लेकर चलना होगा, यानी कि सभी को साथ लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब चलना होगा, जिनके सामने कई बड़ी जिम्मेदारियां और चुनौतियां होगी। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर चलना एक बहुत बड़ी चुनौती है जो लगातार अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। नरेंद्र मोदी के दिल्ली आने के बाद नीतीश कुमार और नायडू के संबंध बीजेपी से बहुत कड़वाहट भरे हैं और ऐसे में नायडू और नीतीश का रुख क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। जब मंगलवार को देर शाम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया तो वहां पर उन्होंने खास तौर पर एनडीए की इस जीत में चंद्रबाबू नायडू और आंध्र में बड़ी जीत का, नीतीश कुमार की बिहार में जीत का जिक्र किया। आंध्र में तेलुगु देशम के पक्ष में फैसला आने के बाद एक्स पर चंद्रबाबू नायडू ने लिखा था, आंध्र प्रदेश के लोगों ने हमें एक मजबूत जनादेश दिया है। ये जनादेश हमारे गठबंधन और राज्य के लिए लोगों के विपक्ष का प्रतिबिंब है। इसी के साथ ही अपने लोगों के साथ मिलकर हम आंध्र प्रदेश का पुनर्निर्माण करेंगे और गौरव को फिर से स्थापित करेंगे, ये कहा था। लेकिन अभी भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। भले ही बीजेपी जीत गई हो, लेकिन पूर्ण बहुमत ना मिलने के कारण उनको सभी को एक साथ लेकर चलना होगा और ये सभी को एक साथ लेने वाली जो स्थिति है, यही यहाँ पर असहज महसूस कराएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उन्होंने हमेशा यहाँ पर बीजेपी को मजबूती से आगे बढ़ाया, लेकिन सभी के साथ चलना कहीं ना कहीं पर उन्हें अभी तक आता नहीं है, जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है। अब देखना होगा कि क्या होता है आने वाले समय में।